सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आप सबके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और ऐसा करते हुए मैं अपने अंदर आपकी गरिमामय उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं आप सबके सम्मुख मध्यस्थ दर्शन के एक नए लेक्चर को लेकर उपस्थित हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं मध्यस्थ दर्शन में मानव मूल का एक नया लेक्चर नंबर 25, living in relationship and harmony, a helpful step to attain the awakening। संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीना और जागृति तक पहुंचने में सहयोगी या सहायक होना। आज इस लेक्चर की शुरुआत से पहले मैं सबसे पहले अपने पुराने लेक्चर से जुड़ना चाहता हूं। तो लेक्चर नंबर 24 में हमने जीवन लक्ष्य और मानव लक्ष्य के विषय में चर्चा किया था, जिसमें बंधन और मुक्ति को लेकर बात हुई थी। जहां बंधन को कहा था जीवन में अशुभ आशा, विचार और इच्छा हो। इच्छा, विचार और आशा तीनों दुख देने वाला हो, तो विचारों का बंधन होता है और सुख में होता है। जबकि मुक्ति जीवन की सभी क्रियाओं के अनुभव के अर्थ में व्यवस्थित होता है और वह शुभ करने वाला होता है। और तृप्ति के भाव में जीने में सहयोग देता है। मानव लक्ष्य की भी चर्चा किया था कि मानव लक्ष्य जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से रोके जाता है। इसके लिए दो मार्ग हैं। एक प्रिय मार्ग है जो सीम्स रूट कहा जाता है, और एक रियली गुड श्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग से चल के ही हम तृप्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रेय मार्ग है धर्म पूर्वक अर्थ और काम को सुनिश्चित करते हुए परमानंद की प्राप्ति, दैट इज मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब स्व अस्तित्व का ज्ञान और उसमें जीना। बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियम, इंटेलेक्चुअल, सोशल और नेचुरल लॉ। अब हम चर्चा की शुरुआत आज के टॉपिक से करने जा रहे हैं, जहां मैं कहूं कि पुराने लेक्चर को नए लेक्चर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जीवन में जीने के लिए तीनों नियम, बौद्धिक, सामाजिक और प्राकृतिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा, करना पड़ेगा, तभी हम मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में चल पाएंगे। और इसमें से जो बौद्धिक नियम होता है, जो हमारे जीवन की चलने वाली क्रियाएं जिस नियमों पे आधारित होती है, वह बौद्धिक नियम होता है। और जिस नियम से समाज व्यवस्थित होता है, समाज चलता है, समाज में हम रहते हैं, समाज का क्रियाकलाप होता है, उसे सामाजिक नियम कहते हैं। और ये बौद्धिक और सामाजिक नियम मानव परंपरा या मानव संबंधों के संदर्भ में होता है। और जब हम शेष प्रकृति के साथ जीते हैं, तो जिन नियमों में जीते हैं उसे प्रकृति का नियम कहते हैं, और इन सभी को मिला के सृष्टि कहा जाता है। और संबंध और व्यवस्था, इन सबके साथ सही संबंधों को समझना और उसमें जीना, उनकी व्यवस्था को समझना और संबंधों को समझना और उसमें जीना,
ही तृप्ति के मार्ग में चलने के लिए सहायक होता है। अगर हम इन संबंधों में नहीं जीते हैं तो हम तृप्ति के मार्ग में नहीं जा पाते हैं। इस लेक्चर की कड़ी में ये आशा तो हम कर सकते हैं कि बाकी मेरे पूरी बातों को और फंडामेंटल को आप समझते हैं। अगर कोई समझने में अब के स्तर में आज से अब से परेशानी है तो पिछले लेक्चरों को बहुत ध्यान से देख लिया जाए, सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, जो मेरे YouTube चैनल के मध्य सुदर्शन नामक प्लेलिस्ट में सब दिया गया है। क्रम संख्या 1 से लास्ट तक रहेगा। देखिए, संबंध और संपर्क की बात करते हैं। रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन। इन रिलेशनशिप द म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस इन प्री-डिफाइंड एंड द फुलफिलमेंट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंगली। संबंधों में जो आकांक्षाएं रहती है आपस में, और उसको पूरा करने के लिए जो चीजों को, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक निश्चित व्यवस्था होती है, आशाएं होती है, और इस अपेक्षाओं के अनुरूप ही संबंधों की प्रतिपूर्ति होती है। यह संबंध है। संबंधों में हर चीज साइंटिफिकली चलता है, जबकि संपर्क में कुछ भी चीज निश्चित नहीं रहता। आदान प्रदान की परस्परता में पूर्व निश्चित नहीं रहता, बल्कि यह एक आर्बिट्रेरी होता है, ऐच्छिक होता है, और यह सिस्टमेटिक नहीं होता, अव्यवस्थित होता है। संपर्क में परस्परता में भय शोषण की आशा नहीं रहती है। अधिकतर उचित और अनुचित जीने का अवसर रहता है। दायित्व को देखने के लिए चल रहे हैं। दायित्व का मतलब होता है संबंध में अपेक्षित विश्वास, सम्मान, स्नेह रूपी भावों को देते हुए जीने से। जो नौ भाव है, सही भाव, सही विचार। जब सही भाव से हम संबंध स्थापित करते हैं तो दायित्व का निर्वहन होता है। जब दायित्व होगा तो कर्तव्य होगा, और कर्तव्य से हमारा मतलब है ड्यूटी से हमारा मतलब है हमने परस्परता में, मतलब संबंधों में जिन जिन जिम्मेदारियों को स्वीकार किया है उसे निष्ठापूर्वक जितना जल्दी संभव हो सके उसको करने में सदैव तत्पर है और सहयोग देने की कड़ी में है। तो ऐसा करते हुए हम अपने दायित्वों का सही रूप में निर्वहन करते हैं। कर्तव्य हो गया, कर्तव्य निर्वाह, और जागृति में सहयोग। संबंध एवं व्यवस्था पूर्वक जीते हुए जागृति संभव है। मतलब हम मानवीय परंपरा में मानव संबंधों में जीते हुए, समाज के प्रति जीते हुए, अगर मेरे संबंध है और संबंधों में प्रकृति के नियमानुसार, समाज के नियमानुसार अगर हम अपने संबंधों में जी रहे हैं तो जागृति संभव है। संबंध और संपर्क का निर्वाह करते हुए भी जागृति संभव है। और इस कड़ी में अगर हम अपेक्षित कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं जो मुझे करना चाहिए, जो इन नियमों पे आधारित है, जो वैज्ञानिक नियमों पे आधारित है, जिसको करते हुए में ज्ञान है, उसी दिशा में कर रहे हैं, तृप्ति को प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, सुख की निरंतरता की प्राप्ति के लिए, तब यह जागृति संभव है। ये सभी जागृतियां जिनकी चर्चा मैंने किया, संबंध एवं व्यवस्था, संबंध एवं संपर्क और अपेक्षित कर्तव्य और दायित्व, इन तीनों को करते हुए जो कहा कि अवेकनिंग पॉसिबल है,
तो ये सभी अवेकनिंग, ये सभी जागृति के लिए सहायक है। ये सारी चीजें संबंध और व्यवस्था, संपर्क और संबंध, अपेक्षित कर्तव्य और दायित्व, न कि हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करती है, न बाधा के काम नहीं करती। जीवनी का फैलाव जिन जिन स्तर पर इन नियमों का हम पालन करते हैं, स्तर का मतलब स्वयं के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, देश के स्तर पे और विश्व के स्तर पे, क्योंकि हम इन्हीं 5 स्तरों में हमारा जीना चल रहा है और इन्हीं से हमारा जीवन प्रभावित भी हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, इन सारे 5 लेवल पे, स्वयं के लेवल पे, परिवार के लेवल पे, समाज के लेवल पे, देश के लेवल पे और विश्व के लेवल पे, इन 5 लेवलों पे हमें इन सारे नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि इन सबसे मेरे संबंध बने रहते हैं। व्यक्तिगत स्तर पे 2 तरह के हैं, 2 तरह के कार्यों का विभेद करना चाह रहे हैं। एक है अच्छा कर्म और एक है बुरा कर्म, सुकर्म और दुष्कर्म। पारिवारिक जीवन में हम जीते हैं तो सच्चरित्र अथवा दुष्चरित्र से भेद करना जरूरी है। कि पूरा चरित्र कैसा है, सही चरित्र किसका है, इसमें डिफ्रेंसिएशन हमें होना चाहिए, जानना चाहिए। सामाजिक जीवन में, अखंड सामाजिक जीवन और सामुदायिक भेद में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। सोशल लाइफ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन ऑफ डिवाइडेड सोसाइटी एंड कम्युनल डिवीजन। जाति धर्म के आधार पर भेद या अखंड समाज, क्या चाहते हैं? विभाजन चाहते हैं समाज में किसी आधार पे, किसी भी पैरामीटर में, जाति हो, धर्म हो, वर्ग हो, उम्र हो, देश हो, बंगलिया हो, किस आधार पे, या अखंड समाज की कल्पना चाहते हैं। जीवन के स्तर में यह कॉन्सेप्ट हमारे जीवन में जरूर क्लियर होना चाहिए। हम न्याय में जीना चाहते हैं, संबंधों में जीना चाहते हैं, या हम अवसरवादी हैं कि मौका मिला फायदा उठा दें, बाकी दुनिया में भाग में। तो हमको जीने के लिए, तृप्ति के भाव में जीने के लिए न्यायवादी व्यवस्था और अवसरवादी नीति में भेद पता होना चाहिए। यही नहीं, अगर हमारा सामाजिक दायरा बड़ा है, मैं अंतरराष्ट्रीय जीवन में भी जी रहा हूँ, दूसरे देशों से भी मेरा संबंध है, तो स्वास्थ्य के प्रमाणित करने में मैं सफल हूँ या असफल हूँ, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जीवन से खुद को प्रमाणित करने में सफल है या असफल है, इसका मतलब जीने के लिए हमको सफलता की तरफ चलना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर जो यूनिवर्सल लॉ है, द डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल एट द सोसाइटी लेवल इज टर्म्ड एज अ लॉ। जो सार्वभौमिक नियम है, सत्य है, जो प्राकृतिक नियम है, जिनमें जीने से मुझे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, जीने के लक्ष्य की प्राप्ति जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं, तो क्या हुए, नियम की व्यवस्था के स्तर पर व्यवहार करते हुए न्याय को परिभाषित कीजिए और समाधान विचारपूर्ण नीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर और विचारवान हुई। जो जैसा है, जिस रूप में है, सत्य को उसी रूप में परिभाषित करना, समझना, जीना और अपनाना जीवन में बहुत जरूरी है। और पूरे अगर हम ब्रह्मांड की व्यवस्था की बात करें,
तो सबके साथ न्याय करते हुए अस्तित्व में संबंधों में जीना, और मनुष्य के द्वारा अनुभव की दशा में और आनंद की तथा आनंद को व्यक्तिगत जीवन में आश्रित करने को जागृत जीवन संज्ञा है। द एक्चुअलाइजेशन ऑफ ब्लिस इन पर्सनल लाइफ इज टर्म एज अवेकनिज्म, मतलब अपने अंदर संतोष का रियलाइजेशन ही जागृत मानव की पहचान है कि मैं जाग चुका हूं। The experience of human being in the state of realization is termed as bliss. मनुष्य के द्वारा अनुभव की ही आनंद ही संतोष का भाव है। जिस लेक्चर को हम लेके आए हैं, अपने लेक्चर के मध्यस्थ दर्शन की परंपरा का निर्वहन करते हुए जिसकी चर्चा की है, उस सारांश को निकले सभी को मानव लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम तो मोक्ष है, लेकिन उसके साथ साथ धर्म करना, अर्थ करना, काम करना। उसके लिए सही मार्ग क्या है? धर्म के लिए अर्थ और काम को सुनिश्चित करते हुए मोक्ष के लिए प्रयास करना, और ऐसा करने के लिए 3 नियम है: बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम का पूर्ण रूपेण पालन करना, और अपेक्षित जो भी इसके लिए कर्तव्य और दायित्व है उसको जीते हुए अपने को जागृत मानव बनाना। और जीने का फैलाव व्यक्ति से लेके परिवार, परिवार से लेके समाज, समाज से लेके देश और देश से लेके विश्व तक जाने का प्रयास करना। जो परंपरा है, इस परंपरा में मैं हर लेक्चर के लास्ट में गृह कार्य दे रहा हूं। आज का जो गृह कार्य है वो एक ही है, और वो है व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्व का निर्वाह करना। हमारी अपनी प्रतिभा के विकास में, हमारी अपनी जीवन की क्रियाओं के प्रखर होने में सहयोगी है या बाधक, इसकी जांच रखी है। ये सही नहीं है। कि क्या है कि जो भी हम अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक स्तर पे जो भी प्रयास करता हूं, मानव संबंधों में जीने के लिए तृप्ति के भाव से, तो क्या ये मेरे विकास के लिए, मेरे अभिष्ट की प्राप्ति के लिए इस दिशा में सहयोगी है या बाधक? इसको एक्सप्लोर करें और समझें, और अगर जो सही है उस दिशा में जीने का प्रयास करें। हम मिलते रहेंगे आपसे, लेकिन आज के लेक्चर के लिए समय समाप्त है। अतः सभी को एक बार पुनः नमस्कार।